नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी पटना से यदि आपने आरआरबी एनटीपीसी 2024 लेवल 5 और लेवल 6 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओ। यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ सीबीटी फर्स्ट की कितनी रह सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फ़ायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर विजिट कर आप सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल जान सकते हो और रेलवे से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले वैलिड फॉर्म कितने प्राप्त हुए, आरआरबी पटना से कितनी सीट है, पर सीट कंपटीशन क्या है और इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है और कट ऑफ अलग-अलग रहेगी या कॉमन कट ऑफ रहेगी। तो एक-एक पॉइंट को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले 2019 और 2024 में हम कंपेयर करते हैं वैकेंसी सीट या पोस्ट का। तो टोटल 2019 में वैकेंसी थी 1039 और इस बार 111, यानी 1/10 के आसपास वैकेंसी है। 10% ही वैकेंसी इस बार आई है। मगर उसमें लेवल 5 और लेवल 6 की जब अलग कर देते हैं, क्योंकि 2019 में ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन एक साथ थी, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक। तो लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी देखें तो 871 वैकेंसी थी और टोटल वैलिड फॉर्म जो प्राप्त हुए थे वो थे 3,59,846 और इस बार 54,573 जो आरटीआई से डाटा प्राप्त हुआ है। यानी काफी कम फॉर्म इस बार अप्लाई हुए हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। 111 वैकेंसी थी, पिछली बार 1,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो 3,60,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। अभी पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन जब 2019 में देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो कि 346 था। यहाँ 1,039 पोस्ट से पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो 346 आ रहा था। और जब हम बात करते हैं 871 पोस्ट, यदि लेवल 5 और लेवल 6 से कंपेयर करें तो 412 है। हम इसी को लेकर चलेंगे कि 340 था, क्योंकि उसमें अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है कि हो भी नहीं सकता अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल का 2019 वाली वैकेंसी में। इस बार तो अलग अलग ऑलरेडी वैकेंसी आई है। तो इस बार जब हम पर सीट कंपटीशन देखते हैं तो 491 है। तो यहाँ थोड़ा पर सीट कंपटीशन भी बढ़ा है। दूसरा ये फैक्टर है कि पिछली बार 20 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए गए थे। लेवल 5 और लेवल 6 के टोटल 17,420 कैंडिडेट बुलाए गए थे। इस बार ग्रेजुएशन लेवल यानी लेवल 5 और लेवल 6 के मात्र 1665 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 में। तो ये भी बड़ा फैक्टर रहने वाला है आपके कट ऑफ पे। अब कट ऑफ 2019 में इंडिविजुअली लेवल 5 और लेवल 6 की रही थी सीबीटी फर्स्ट की। इस बार आपकी कॉमन कट ऑफ जाने वाली है। तो यह भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कॉमन कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पिछली बार अलग अलग पोस्ट थी तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए थे अलग अलग, तो आपके पास चांस ज़्यादा थे। इस बार एक ही कट ऑफ रहेगी तो एक ही चांस मिलेगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो टोटल 1665 कैंडिडेट होंगे जो सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे। तो इससे पहले हम 2019 की वैकेंसी पे थोड़ी नज़र डालते हैं। तो 2019 में 1,039 पोस्ट में लेवल 6 की 210 थी और लेवल 5 की 661 थी। 871 टोटल पोस्ट थी, जिसमें एक पोस्ट थी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो इस बार प्रमोटी कोटा कर दिया है, इसको डायरेक्ट कोटे से हटा दिया है। 154 पोस्ट थी, इसको हटा दिया। मगर इसको कंसीडर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लेवल 5 के जो टोटल कैंडिडेट बन रहे थे 661 इंटू 20, तो उसमें कंसिडर किए जाएंगे ये, इसलिए इसको साथ में ही लेके चल रहे हैं। यानी लेवल 5 में टोटल 13,220 कैंडिडेट बुलाए थे, लेवल 6 में 4,200 कैंडिडेट बुलाए थे। जिसने दोनों क्वालिफाई किया था दोनों में काउंट हुआ था, इसलिए उनको डबल चांस मिले थे। इस बार आपको एक ही चांस मिलने वाला है। तो यहाँ कट ऑफ भी हम अलग अलग देख लेते हैं। लेवल 6 की कट ऑफ थी 87.03 यूआर की। यहाँ कट ऑफ देखो आप कितनी हाई जा रही है। फिर एसी की देखो 69.22, एसटी 65.83, ओबीसी की 83.23 और ईडब्ल्यूएस की 77.95। काफी हाई कट ऑफ आरआरबी पटना से हर बार आपको देखने को मिलती है। और इस बार तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत कम है, तो यहाँ भी आपको थोड़ी हाई ही देखने को मिलेगी। बाकी लेवल 5 की बात करें तो 73.33 यूआर की, एसी की 52.18, एसटी की 54.39 और ओबीसी की 66.97 और ईडब्ल्यूएस की 53.83 कट ऑफ रही थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ आई थी। आपके रो मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर आता है, उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है, उसके आधार पर एक कट ऑफ जारी होती है आरआरबी द्वारा। अभी 2024 में बात करें तो टोटल 111 वैकेंसी है, जिसमें 22 वैकेंसी लेवल 6 की है, लेवल 5 की 89 है। तो 22 में ओनली 22 वैकेंसी आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, स्टेशन मास्टर की 0 वैकेंसी है। और लेवल 5 में ओनली
जूनियर अकाउंटेंट की है और सीनियर क्लर्क की है, यानी JAA, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया, अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की मात्र 6 वैकेंसी है। तो 111 वैकेंसी पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अभी कट ऑफ क्या जा सकती है, यह हम जानेंगे कि कॉमन कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, क्योंकि मात्र 1665 कैंडिडेट होंगे जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो जब हम एक रफली आइडिया लेते हैं, यानी जो पूरा एनालाइज करने के बाद एक आइडिया आता है, तो 85 से 90 के बीच UR की आपकी कट ऑफ रह सकती है, AC की 70 से 75 के बीच में, ST की 65 से 70 के बीच में, और OBC की 80 से 85 के बीच में, EWS की 78 से 83 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हो सकता है। अभी आपको एक रहता है कि रो मार्क्स हमने कितने लेकर आए ताकि हमारा CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए। ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी है, इजी है, मॉडरेट है, या हार्ड शिफ्ट आई है, कैसा पेपर आ रहा है, उस पर डिपेंड रहता है। फिर भी एक रफली आइडिया दे दूं, यदि आपको RRB पटना से क्वालिफाई करना है, यानी सिलेक्शन लेना है, तो कम से कम CBT फर्स्ट में आपको 85 नंबर लेकर आने होंगे। यदि इजी शिफ्ट में आप कर रहे हो तो 90 के आसपास, और यदि आपकी थोड़ी हार्ड शिफ्ट है, थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल के आ रहे हैं, तो वहाँ 80 प्लस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, यानी रो मार्क्स 80 के आसपास आपके आना चाहिए। फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 5 से 6 एवरेज नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ता है, किसी किसी का 1 से 2 नंबर भी बढ़ता है, और किसी किसी का 12 से 15 नंबर भी बढ़ते हुए मैंने देखे हैं। तो 5 से 6 नंबर भी इंक्रीज होता है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है CBT 2 के लिए। फिर CBT 2 की अच्छे से तैयारी कीजिए, और 111 पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमने RRB पटना जाना, इससे पहले मैंने अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, इन सभी के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बाकी जो कुछ रह गए, जैसे सिलीगुड़ी, प्रयागराज, मुजफ्फर, मालदा, गोरखपुर, भोपाल, अजमेर रह गए, इनके भी आपको जल्दी एक वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि CBT 2 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम हमें कितने नंबर CBT फर्स्ट में लाने होंगे, कितना वहाँ कंपटीशन है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।